गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का जो क्यूब रूट कैलकुलेशन था उसका कुछ डाउट्स को क्लैरिफाई करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स थ्रू एस्टिमेशंस। कुछ बच्चों का था ये डाउट्स, हमें इसका क्यूब रूट कैलकुलेशंस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सी करवा देती हूँ। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 3375। तो हमें क्या करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, देखिए इसमें जनरली आपका 5, 7, 12, 15, 18 तो 3 से डिविजिबल है। सम ऑफ डिजिट्स जब 3 से डिविजिबल होता है, नंबर कंप्लीट 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 6 3 5 जा। ठीक है, इसके बाद ये देखते हैं 3 से डिविजिबल हो, 5 से तो है ऑब्वियसली, 3 से देखते हैं। सम ऑफ नंबर्स करते हैं, 1 + 1 2 4 9, 3 से होगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है, इसके बाद 5 टेबल में आ जाएगा 5 7 जा 35, 5 5 जा, देन 5 सॉरी यहाँ पे 375 था, तो 3 के टेबल में 3 1 जा 3 2 जा 6 3 5 जा, देन 5 जा 5 25 जा 5 5। तो ये हो गया आपका 3375 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 है इंटू 3 टाइम्स 5 है, 5 इंटू 5 इंटू 5। जब हम इसका पेयरिंग बनाएंगे 3 इंटू 5, देन 3 इंटू 5, देन 3 इंटू 5, तो क्यूब रूट मीन्स हमें आउट ऑफ 3 कंसिडर करना पड़ेगा। मीन्स हमें इसमें से एक लेना पड़ेगा, 3:5 इज इक्वल टू 15। तो क्यूब रूट ऑफ 3375 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको कंसीडर करके क्यूब रूट कैलकुलेशन करना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दे देगा स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसका एक एग्जांपल्स लेके इसको सिंप्लीफाई करना है। सारा क्वेश्चंस में एग्जांपल्स लेके ही सॉल्व आउट करना है, विदाउट एग्जांपल्स तो करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज एन ऑड नंबर। हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन नंबर एंड क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ए ऑड नंबर। लेकिन इसमें कह रहा है क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज एन ऑड नंबर। तो हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं इवन नंबर का। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इवन नंबर लेते हैं 4 इज एन इवन नंबर। एक इवन नंबर है 4, इसका क्यूब 4 का क्यूब दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64 इज एन इवन नंबर। ये इवन नंबर है, बट क्वेश्चन में और दे रखा है इसलिए क्रॉस या नो नॉट। ये प्रॉपर्टीज में डायरेक्ट प्रॉपर्टीज हम कर सकते थे, बट यहाँ पे हम एक एग्जांपल्स लेके कर रहे हैं। इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर है, ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर बी देख लीजिए, ए परफेक्ट क्यूब मे बी एंड विथ 2 zeros। एक परफेक्ट क्यूब, मैंने कहा था जब हम क्यूब जब स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 होता है। ठीक है, 100 का स्क्वायर 10 इंटू 100 इंटू 100 4 टाइम्स 0 हो जाता है। लेकिन जब क्यूब हो जाता है परफेक्ट क्यूब, 10 का क्यूब ही मान लेते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो यह हो जाएगा 1 में नंबर ऑफ 3 zeros हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है परफेक्ट क्यूब हमेशा 2 0 से खत्म होता है, 2 से नहीं होता। इवन नंबर ऑफ जीरोस सिर्फ स्क्वायर्स के लिए होता है, और 3 मीन्स ऑड नंबर ऑफ जीरोस सिर्फ क्यूब के लिए होता है। तो ये भी नो, एग्जांपल्स लेके करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, इफ ए नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 5। अगर एक नंबर 5 से एंड होता है तो उसका क्यूब भी 5 से एंड होगा। आंसर देख लेते हैं एग्जांपल्स। लेट द नंबर 15 क्योंकि एंड्स विथ 5 है ना, तो उसकी क्यूब 15 का क्यूब 15 इंटू 15 इंटू 15 क्या है 3375। ऑल्सो एंड्स विथ 5, ये भी 5 से खत्म हुआ इसलिए यस सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर डी, क्यूब ऑफ ए नंबर एंडिंग विथ जीरोस हैज 3 zeros एट राइट। ठीक है, क्यूब ऑफ ए जीरोस एंडिंग विथ 0। ठीक है, सपोज यहाँ पे हमारे स्पेसिफिक नहीं है क्यूब ऑफ ए नंबर एंडिंग विथ 0, एक नंबर जिसमें खत्म हो रहा है 0। अगर यहाँ पर 1 0 होता, 1 0 है तो उसका क्यूब होता 3 zeros होते हैं। ठीक है, तो यस होता है, लेकिन इसमें कंडीशंस क्या है, क्यूब ऑफ ए नंबर एंडिंग विथ 0।
ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल भी यूज नहीं हुआ है, तो ठीक है। 10 का क्यूब, अगर यहाँ पे जीरो होता गलत हुआ, जीरो मीन्स 1 0 ही कह रहा है, इसलिए 10 का क्यूब 10 × 10 × 10 इज इक्वल टू 1000। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना है, नंबर ऑफ जीरोस 3 हो गया, इसलिए यस, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर ई देखिए, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। एक सिंगल डिजिट का नंबर का क्यूब एक सिंगल डिजिट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक सिंगल डिजिट 2, लेट ए सिंगल डिजिट 2, तो इसका क्यूब मीन्स 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 दैट इज 8, ये भी ये सिंगल नंबर, तो ये होगा। ये जरूरी नहीं है, अगर हम 3 का क्यूब ले लेंगे 3 × 3 × 3 27 होगा, तो उस कंडीशंस में फॉल्स होगा। लेकिन यहाँ पे दे रखा है क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में बी ए मीन्स हो सकता है, तो हर कंडीशंस के नहीं बोला, इट में भी हो सकता है, तो हो सकता है मीन्स 2 का भी तो 8 हो सकता है, 1 का भी तो 1 हो सकता है, जब आपका एक सिंगल डिजिट नंबर है, इसलिए यस होगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर एफ है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब व्हिच एंड्स विद 8। ऐसा एक भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से खत्म हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 12 का क्यूब, क्योंकि 8 से खत्म होगा मीन्स 2 × 2 × 2 हो गया 8, तो 12 × 12 × 12, 12 होता है 144 × 12, 8 8 2 4 4 1 1728 ends with 8, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब, ऐसा भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसका क्यूब 8 से खत्म हो, लेकिन इसका हो गया है, इसलिए नो, गलत है, हो सकता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर जी, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में बी ए 3 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट नंबर का क्यूब एक 3 डिजिट नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 डिजिट नंबर दे रखा है, ठीक है, तो मिनिमम डिजिट्स हम लेंगे 2 डिजिट नंबर 10 लेके चलते हैं, 10 का स्क्वायर, ये सबसे लोएस्ट नंबर है, तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे नंबर ग्रो करेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्रीज करते जाएगा, तो 2 डिजिट नंबर का क्यूब है 10 × 10 × 10, तो आपको हो गया यहाँ पे 1000। ये आपका 4 डिजिट नंबर हो गया, 4 डिजिट नंबर। आप 11 का मान लीजिए, 11 × 11 × 11 हो जाएगा 1331, ये भी आपका 4 डिजिट नंबर हो गया। 12 का क्यूब मान लीजिए, 12 × 12 × 12 ये हो गया 1728, ये भी 4 डिजिट नंबर है, लेकिन इसमें 3 डिजिट नंबर कह रहा है मे भी, लेकिन पॉसिबल चांसेस है नहीं है, क्योंकि हमने सबसे लोएस्ट 2 डिजिट नंबर 10 को लेकर क्लैरिफाई किया, इसलिए ये हो जाएगा नो, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द 2 डिजिट नंबर व्हिच इज ए स्क्वायर नंबर आल्सो ए क्यूबिक नंबर। ऐसे 2 डिजिट नंबर को हम लिखेंगे जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है और एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। कौन सा नंबर होगा वो, ए परफेक्ट क्यूब एंड परफेक्ट क्यूब आल्सो, परफेक्ट स्क्वायर and a perfect cubic number, कौन सा होगा, that is 64, क्योंकि 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, that is 8 × 8 64 हो सकता है, ये 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर, और 64 एक क्यूबिक नंबर भी है, क्योंकि 4 × 4 × 4 64, 4 4 16 4 64 8 8 मीन्स 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, उसके साथ एज वेल एक परफेक्ट क्यूबिक नंबर है, ठीक है। 64 इज ए परफेक्ट क्यूबिक एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4.2 कंप्लीट है। देन इसके बाद हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज है, जिसमें हम वेरिएशंस देखेंगे, इसमें डायरेक्ट वेरिएशंस प्रोपोर्शंस के ऊपर डिस्कस होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसके बाद ज्योमेट्री पार्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट रेस्ट, ठीक है। थैंक यू।